Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में भारी गिरावट वाला कारोबार रहा। सेंसेक्स और निफ्टी 2% से ज्यादा टूटते दिखे। बाजार ने बुल्स की कमर तोड़ दी। खेल तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहा, लेकिन कहीं भी कोई भी पोजीशन बनती नहीं दिखी। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निवेशकों के मन में डर है और बाजार में नर्वसनेस। ऐसे में अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा, बाजार में आगे कैसा मोमेंटम बनता दिखेगा। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और फिर बात करेंगे कि बाजार में यानी शेयर मार्केट में क्या कुछ एक्शन अब अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एक बार अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते हफ्ते निफ्टी में लगभग 3% की गिरावट दिखाई दी और यह 24,180 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसमें 2.51% की गिरावट यानी लगभग 3% की गिरावट। यहां भी ये 50,787 अंकों के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात की जाए तो यहां 5.47% की गिरावट दिखी और ये 12,321 के लेवल पर क्लोज हुआ है। अब बात थोड़ी सेक्टर स्पेसिफिक भी कर लेते हैं, तो अगर सेक्टर्स पर नजर डालें तो सभी सेक्टर्स आपको लाल निशान में नजर आएंगे। मीडिया में सबसे ज्यादा गिरावट 7.5% के आसपास, मेटल में भी 7.5% के आसपास की गिरावट, रियलिटी, सीपीएसई और पीएसयू बैंक्स में 6% के आसपास की गिरावट, ऑटो, एनर्जी और एफएमसीजी में 5% से ज्यादा की गिरावट, ऑटो और एनर्जी में, और एफएमसीजी में 4% के आसपास की गिरावट। फार्मा, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आईटी भी लगभग 0.16% टूटता नजर आया। बैंकों ने पिछले हफ्ते बाजार बंद होते होते बड़ा खेल खेल दिया। इंडसइंड बैंक के Q2 रिजल्ट्स ने बाजार को बुरी तरह निराश किया। वहीं एचडीएफसी इंडेक्स को संभालता दिखा, लेकिन इसकी एक कोशिश नाकाम रही। बीते हफ्ते एचडीएफसी बैंक निफ्टी का टॉप गेनर रहा है। इसमें 3.66% की बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं इंडसइंड बैंक की अगर बात की जाए तो इसने सबसे ज्यादा 22% से ज्यादा लगभग 23% के आसपास की गिरावट दर्ज की है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इस समय 5% के आसपास इंडिया विक्स है और ये उतार चढ़ाव काफी ज्यादा भारतीय बाजार में दिखा रहा है। खैर, ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। तो अगर बात की जाए आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा और कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दशा और दिशा को तय करेंगे, तो अगले हफ्ते शेयर बाजार पर कई बड़े फैक्टर्स का असर दिखाई दे सकता है। अगला हफ्ता कारोबारी लिहाज से छोटा होगा। दिवाली के मौके पर शुक्रवार को शेयर बाजार बंद रहेंगे, लेकिन शाम को 1 घंटे के लिए परंपरा के मुताबिक विशेष दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। बीएसई और एनएसई 1 नवंबर को दिवाली के मौके पर 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित करेंगे, जो नए संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक होगा। अब मार्केट एनालिस्ट की माने तो इस हफ्ते विदेशी निवेशकों के आउटफ्लो और ग्लोबल ट्रेंड्स बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स रह सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों द्वारा जारी तिमाही नतीजों का असर भी शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। इस हफ्ते मंथली डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है। डेरिवेटिव एक्सपायरी वाले दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, ये भी मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की रिसर्च टीम की अगर माने तो उनको उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में गिरावट जारी रहेगी। इस रुख में बदलाव एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार कम होने और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। यूएस इलेक्शंस, ग्लोबल इकोनॉमी और खास तौर पर शेयर बाजार के लिहाज से एक बहुत बड़ा इवेंट माना जा रहा है। इसके साथ ही विदेशी निवेशक भी एक बड़ा ट्रिगर है। एफआईआईज की जोरदार बिकवाली की अगर बात की जाए तो इसने बाजार का सेंटीमेंट खराब कर दिया है। एफआईआईज को चीन ज्यादा आकर्षक लग रहा है। चीनी मार्केट ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाजार में डिमांड और कंज्यूमर सेंटीमेंट को लेकर चिंता है। निवेशकों के दिमाग में जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हावी हो रहा है। एफआईआईज की बिकवाली पर नजर डालें तो इन्होंने पिछले 1 महीने में 1,08,000 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात की जाए तो पिछले 1 महीने में इन्होंने 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीदारी भी की है।
मंथली डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से भी बाजार में असर दिख सकता है। अक्टूबर के एफएनओ एक्सपायरी की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव रहने की उम्मीद है। वॉलेटाइल रह सकता है शेयर मार्केट इस दौरान। क्रूड ऑयल के बारे में अगर बात करें तो 29 अक्टूबर को मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें भी अहम भूमिका निभा सकती है। मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके बीच कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के चलते क्रूड ऑयल के भाव में आग लगी हुई है। हालांकि अब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोमवार को जब कारोबार शुरू होगा तो कच्चे तेल के भाव में नरमी आ सकती है। बीते हफ्ते ब्रेंट ऑयल डेरिवेटिव्स में $1.52 की बढ़त दिखा रहा था। विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, ग्लोबल ट्रेंड्स, मंथली डेरिवेटिव एक्सपायरी और कंपनियों के तिमाही नतीजों से बाजार की चाल तय होगी अगले हफ्ते। कुल मिलाकर कर कहा जाए तो बात यही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले निवेशकों को सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है और निवेशक कॉशियस हैं। इस वजह से बाजार में कमजोरी देखने को मिल सकती है। दिवाली के मौके पर शुक्रवार को बाजार बंद रहेगा जैसा हमने आपको बताया। और इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर बात की जाए तो 1 नवंबर को दिवाली के अवसर पर 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग के अलावा कई और महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी होने हैं अगले हफ्ते, जैसे अमेरिका के रोजगार के आंकड़े, अमेरिका का एम्प्लॉयमेंट डेटा जारी होना है, जीडीपी के आंकड़े जारी होने हैं, चीन का पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा जारी होना है। इन सभी का असर शेयर मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब बात थोड़ी आईपीओ की भी कर लेते हैं। वारी आईपीओ की लिस्टिंग सोमवार यानी 29 अक्टूबर को हो जाएगी। वारी एनर्जीज आईपीओ की अगर बात करें तो 4,321 करोड़ के आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जिसमें 2,41,000 करोड़ रुपए की अब तक बिड्स लग चुकी है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में 208 सब्सक्रिप्शन और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हिस्से में 62 गुना सब्सक्रिप्शन की वजह से ये कुल सब्सक्रिप्शन 76 गुना रहा है। ये तो थी वारी एनर्जीज के आईपीओ की बात, लेकिन कुल मिलाकर शेयर मार्केट में बिकवाली का दौर जारी है। इस तेज करेक्शन में कई बड़े स्टॉक्स अपने उचित वैल्यूएशन लेवल पर भी आ गए हैं। निफ्टी में अगर और भी कमजोरी आई तो ये 24,000 के लेवल पर आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन के एक्सपर्ट्स की राय है कि त्योहारी हफ्ता जो है ये बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाजार के ट्रेंड में करेक्शन होगा या दबाव जारी रहेगा, ये भी देखने को मिलेगा। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 23,900 के आसपास के होंगे, साथ ही 23,750 और 23,400 पर एक्स्ट्रा रिट्रेसमेंट और 200 सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट होगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की माने तो निफ्टी को अब 23,892 से सपोर्ट मिल सकता है, जबकि आने वाले समय में 24,378 के लेवल को पार करना मुश्किल भी साबित हो सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे की अगर बात देखी जाए तो उनका कहना है कि इस समय बाजार में भावनाएं बेहद कमजोर नजर आ रही हैं, सेंटिमेंट्स बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं और पुलबैक के कारण बिकवाली की संभावनाएं। निफ्टी 24,300 से 24,400 की ओर किसी भी बढ़ोतरी का उपयोग लॉन्ग पोजीशन को कम करने के लिए कर सकता है। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 24,000 के लेवल पर है और इस स्तर से नीचे जाने पर इस इंडेक्स में गिरावट आ सकती है। पिछले 1-1.5 महीने की सेलिंग में अब रिटेल निवेशक भी चिंतित दिख रहे हैं, जो पहले किसी भी हल्के फुल्के करेक्शन से डर नहीं रहे थे। बाजार के टेक्निकल्स काफी वीक नजर आ रहे हैं, ऐसे में अभी भी बाजार में और गिरावट की आशंका है। निवेशकों को एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि वेट एंड वॉच मोड में रहिए। जहां पर आपने अच्छे स्टॉक्स में अच्छे भाव का निवेश कर रखा है उसमें टिके रहिए, लेकिन जहां पर आप सिर्फ मोमेंटम गेन करने के लिए गए थे, अगर वहां 10 से 15% नीचे भी हो तो लॉस बुक कर ले। बाकी आपको क्या कुछ रखता है? हमने जो आपके सामने रिपोर्ट रखी वो एक्सपर्ट्स की राय थी। आपकी क्या राय है? आने वाले हफ्ते में बाजार क्या रुख दिखाएगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी सुनते जाइए कि ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई थी। अगर आपको बाजार में कहीं निवेश करना है, कहीं दाम लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। क्या कुछ कहना है आपका बाजार पर? कॉमेंट जरूर करें और देखते रहें बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।